सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम नई एक मेडिटेशन टेक्निक सीखने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों ने पहले भी इसको किया होगा, बहुत से लोगों ने किया होगा। तो आज हम जो नई मेडिटेशन टेक्निक करने वाले हैं वो है आनापानासती मेडिटेशन। ठीक है, तो ये जो मेडिटेशन है ये बहुत बहुत इजी मेडिटेशन है। और जब मैंने इसको किया तो मुझे इतना इजी लगा मेडिटेशन करना। जैसा कि हमें हमेशा कहा गया है कि जब भी हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमें बहुत मतलब ज़्यादा देर तक हम नहीं बैठ सकते हैं। बट इट्स वेरी नेचुरल एंड वेरी इजी टेक्निक, आनापानासती मेडिटेशन। तो सबसे पहले कोई मुझे ऐसे बता सकता है कि हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक हमारा सबसे ज़्यादा जो एक जुड़ाव है, एक वो चीज़ जो हमेशा हमारे साथ रहती है, माँ के गर्भ से लेके हमारी मृत्यु तक, तो कोई बता सकता है वो कौन सी? मैम हमारी सांसें। बिल्कुल बिल्कुल राइट। अब तो वैसे भी बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारी सांसें ही हैं जो हमारी जन्म से लेके, हमारी माँ के गर्भ से लेके और हमारी मृत्यु तक सब कुछ बदलता है। अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मंजू मैम, गुड इवनिंग। तो हम आनापानासती मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे थे। जो भी न्यू आए प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। तो आनापानासती मेडिटेशन जो है ये इजीएस्ट मेडिटेशन हम कह सकते हैं। और इस मेडिटेशन को करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता। जस्ट अ मिनट, मैं ही कर देती हूँ। तो हमारी माइंडफुलनेस के लिए, मतलब एक अंदर पीस और एक साक्षी भाव में जीने के लिए आनापानासती मेडिटेशन इज द इजीएस्ट वे। तो द वर्ड आनापानासती जो होता है, आनापानासती वर्ड पाली लैंग्वेज का वर्ड है और इसका डायरेक्ट इसका जो मीन्स है वो ये है कि हमें हमारी जो ब्रीथ है, हमारी जो सांसें हैं, उन पे सिर्फ हमें अटेंशन देनी है और हमें एक जागरूकता के साथ हमारी सांसों के साथ बने रहना है। कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आती और जाती श्वास के साथ बने रहना है। ठीक है, तो आना का मतलब होता है इन ब्रीथ, मतलब अंदर जाती हुई श्वास को कहते हैं हम आना, और बाहर जाती हुई श्वास को बोलते हैं अपाना। और सती जो होता है वो होता है एक हल्का सा, जैसे भी हम सांस लेते हैं, अंदर हम खींचते हैं, हल्का सा रुकते हैं, फिर हम बाहर साफ सांस को छोड़ते हैं। तो इन दोनों श्वासों के जो घुलने मिलने का जो एक बी इन ब्रेथ, मतलब सांसों का घुल मिल जाना कहते हैं सती को। तो आनापानासती वो मेडिटेशन है जो हमें भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास पे सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान रखना होता है, अवेयरनेस रखनी होती है। हमें कुछ भी नहीं सोचना होता है। और अगर कोई विचार आते हैं, विचार तो आएंगे ही, विचार कभी भी नहीं जाते हैं, आपको वापस अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पे लेके आना। अब श्वास लेते हुए क्या करना है कि कभी भी आपको न तो श्वास को जोर से लेना है, न ही श्वास को जोर से छोड़ना है। हम कोई भी यहाँ पर प्राणायाम नहीं कर रहे, कोई भी योगा नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। और ये जो मेडिटेशन है ये गौतम बुद्धा जी ने जब उन्होंने 5 साल तक बहुत सारे गुरु बनाए, 5 या 7 साल तक उन्होंने बहुत सारे गुरु बनाए, सबसे उन्होंने मेडिटेशन सीखा, सब कुछ किया, लेकिन उनको कभी भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, ये आनापानासती ध्यान जो हमारी ब्रीथ है, उन्होंने देखा मेरे जन्म से लेके मृत्यु तक अगर कोई साथ देता है, कोई भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, इंसान
बड़ा भी होता है, दुखी भी होता है, सुखी भी होता है, बूढ़ा भी होता है, हर चीज़ चेंज होती है, हर चीज़ परिवर्तन होती है। परंतु जो हमारी श्वासें हैं वो वैसी ही रहती है जैसी हम जन्म से लेके मृत्यु तक वैसी ही रहती है। तो उन्होंने अपनी ब्रीथ पर जब ध्यान देना स्टार्ट किया तो उनको फिर बुद्धत्व को प्राप्त हुए। उन्होंने इसी ब्रीदिंग टेक्निक को फिर उन्होंने अपने जितने भी शिष्य हैं उनको सिखाया। और पहले ऐसे कहा जाता था कि जो ये मेडिटेशन है उसके लिए आपको कोई जंगल जाना पड़ेगा, कोई इस तरह से इधर-उधर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन करने के लिए आपको बस अपना भाव होना चाहिए कि मुझे अपने आप पे काम करना है, अपनी ब्रीथ पे, अपने माइंड पे और अपने जितने भी जो माइंड, सोल, बॉडी है इन पे वर्क करना है। तो आप बस आपको क्या करना है, आपको अपने एक स्थान पे बस बैठ जाना है, आसन लगा के, कुर्सी पे, कैसे भी बैठ सकते हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे पद्मासन लगाना है, मुझे एकदम बिल्कुल आप अपने आप को लूज़ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? और जब भी मेडिटेशन करें, जैसे आप इस फ़ोटो में छोटी बच्ची की फ़ोटो है ये तो, आप देख सकते हैं अपने दोनों हाथों की जो उँगलियाँ हैं, उनको ऐसे ऐसे रखना है और अपने पाँव को क्रॉस करके रखें। जैसे सुखासन में बैठते हैं ना, इस तरह से क्रॉस करके बैठें। अगर चेयर पे बैठे हैं, तो भी आगे से पाँव को इस तरह से क्रॉस कर लें। अपनी आँखों को बंद रखें। अब होता क्या है कि हमारी जो 10% ऑफ एनर्जी जो होती है, वो हमारे पाँव से निकल जाती है। 10% ऑफ जो एनर्जी होती है वो हमारे हाथों से निकल जाती है और 80% जो एनर्जी है वो हमारी आँखों के थ्रू निकल जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को ही लॉक कर देना है। जब हम तीनों को लॉक कर देते हैं, तो हमारे चारों तरफ एक एक शक्ति का पुंज बन जाता है। एक जैसे हम ऑरा जो होता है हमारा वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो जो हमारी जितनी भी एनर्जी है, वो हमारे अंदर हमारे तक ही सीमित रह जाती है, ठीक है? तो अपने आप को पूरा लॉक कर लेना है, हाथों-पाँव को इस तरह से बंद कर लेना है, कोई आपको मुद्रा नहीं लगानी, ध्यान मुद्रा किसी भी तरह की, ठीक है? फर्स्ट तो आपको बैठना है ऐसे। दूसरा, आपको कोई भी मंत्र चैंट नहीं करना है। जब हम मंत्र चैंट करेंगे, तो हमारे मुँह के द्वारा जो जो वर्ड निकलेंगे, तो उससे भी हमारी एनर्जी जाएगी। इस मेडिटेशन में आप मंत्रा चैंटिंग नहीं करेंगे। अगर आपको करनी है मंत्रा चैंटिंग तो आप अलग से कर सकते हैं। जब आनापानासती मेडिटेशन करेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीथ पे ध्यान देना है, आती जाती श्वासों पे, ठीक है? और दूसरी बात, किसी भी जैसे आपके डेटी हैं, किसी भी भगवान की प्रतिमा है या किसी को भी अपने यहाँ थर्ड आई पे लेके आपको नहीं आना है। तो हम अभी आनापानासती एक्चुअल में वो मेडिटेशन है, वो ध्यान है जो आपको अपने आप से मिलाता है। जैसे वेदों में लिखा है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो आपकी अपनी जो जितनी भी सोल की जो रियल सोल है, उससे उससे मिलवाता है। तो जो भगवान है वो हमारे अंदर ही बसे हुए हैं, तो आपको कहीं किसी प्रतीक चिन्हों की, किसी भी मंत्र की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जब आती-जाती श्वास पे ध्यान देंगे, तो ये चीज़ धीरे-धीरे अपने आप अपने अंदर आप अनुभव करने लगेंगे, ठीक है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, न तो आपको किसी भी देवी-देवता या आपके जो भी इष्ट देव-देवी हैं, उनका कोई भी चित्र आपको अपनी थर्ड आई के सामने या विजुअलाइज़ेशन में नहीं लेके आना है जानबूझ के, ठीक है? दूसरा, अपना हाथों को, पाँव को लॉक रखना है, आँखें जो हैं उनको किसी भी कीमत पे जब तक मेडिटेशन ना हो, आप ना खोलें। क्योंकि जैसे ही हम मेडिटेशन में आँखें खोलते हैं, हमारी सारी की सारी एनर्जी बाहर बिखर जाती है। तो इन 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और जब हम धीरे-धीरे मेडिटेशन करते हैं, जैसे इसमें मैंने इन आनापानासती अटेंशन ऑफ द माइंड शुड कॉन्स्टेंटली बी ऑन द नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ। हमें जो नॉर्मल और नेचुरल ब्रीथ है उन्हीं पे ही ध्यान देना है, न तो एफर्ट करना है और और न ही कोई मंत्रा चैंटिंग करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, न ही कोई डेटी की आपको फ़ोटो अपने सामने रखनी है, विज़न सामने रखना है और न ही कोई कुंभक इस तरह की क्रिया करनी है। मतलब जैसे कुंभक करते हैं ना, कई लोग करते हैं, श्वास को छोड़ अंदर लिया, फिर रोका, जानबूझ के रोका, फिर छोड़ा। इस तरह से भी हमें कोई भी इस तरह का
कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल नेचुरल रहना, बिल्कुल नेचुरल, ठीक है। और पोस्चर मैंने आपको बता दिया, एनी कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर कैन बी टेकन। द पोस्चर शुड बी बी एज ए कंफर्टेबल एज ए पॉसिबल, जितना आरामदायक हो सके उतने आरामदायक स्थिति में हमें बैठना है। और हैंड्स को मैंने बताया कि दोनों को क्रॉस करना है, फिंगर्स को अपनी अंगुलियों को इस तरह से फंसा लेना है, और आईज शुड बी क्लोज्ड, अपनी आंखों को बिल्कुल बंद रखना है, ठीक है। तो ये सब करने से क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे हमारी श्वासों पे ध्यान देते हैं तो जो प्राण शक्ति है वो हमारे जो ब्रह्मरंध्र है उससे हमारे अंदर एंटर करने लगती है। और जैसे ही विचार समाप्त होने लगते हैं या कम होने लगते हैं, तो आपको जब ब्रीथ पे आप ध्यान देंगे तो अपने आप ही आपके विचार कम होने लगेंगे। आपको इस पे बिल्कुल नहीं जाना है कि मेरे विचार कम नहीं हो रहे, मैं क्या करूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ब्रीथ पे जब ध्यान देंगे तो नेचुरली वो विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और फिर नेचुरली जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारे अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और जितनी भी हमारी जो नेचुरल जो हीलिंग है हमारे शरीर की, माइंड सोल बॉडी, उनकी स्टार्ट होने लग जाती है। और फिर धीरे धीरे इसमें क्या है, ये भी इस तरह की मेडिटेशन टेक्निक है जिसमें हमें बिल्कुल भी इस तरह से ये नहीं है कि एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी तो क्या करेंगे, ये एकदम नेचुरल ब्रीथ है। और नेचुरल तरीके से जितना हमारा शरीर ऑब्जर्व कर सकता है उतनी ही ऊर्जा हमारे अंदर आती है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी और वेरी सिंपल एंड नेचुरल मेडिटेशन। और कई लोग, बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट्स भी हुआ है, और मैंने खुद ने भी प्रैक्टिकल देखा है। और धीरे धीरे क्या होता है कि इनके आपके जो आप अपनी अलग से जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं वो ठीक है, बट इनसे भी हमारे जो चक्रास हैं उनकी बैलेंसिंग में, और जो हमारी अवेयरनेस है, हमारी जागरूकता है, हमारी जो चेतना है, हमारी अवेयरनेस है, जो हमारे भीतर की चेतना है, जैसे ही हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी चेतना एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है, मतलब फैलती जाती है। और जितनी हमारी चेतना फैलती जाएगी उतना ही विजडम, उतना ही ज्ञान, उतना ही पीस, ये सब हमारी लाइफ में बढ़ता जाएगा। तो ये सब कैसे बढ़ेगा, जब हम ध्यान करेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे अराउंड आती रहेगी। तो आप अपनी जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके साथ आप इसके लिए आप ज़रूर अपना हाफ एन आवर दे सकते हैं, 30 मिनट्स निकाल सकते हैं बिफोर यू स्लीप। सोने से पहले भी ये बहुत अच्छी टेक्निक है अपने माइंड्स को एकदम माइंडफुलनेस स्लीप के लिए। तो ये मेरा थोड़ा सा आपको आनापानासती मेडिटेशन के बारे में बताना था। तो बुद्ध कहते भी हैं कि सांस के साथ सजग होकर रहते हैं, जब हम जागरूक होकर रहते हैं तो हमारे भीतर जो है ना वो एक जागरूकता का केंद्र बन जाता है, मतलब सेंटर बन जाता है। तब हमारा शरीर जो है वो ब्रह्मांड बन जाता है, जो बाहर है वो हमारे भीतर भी है। तो इसीलिए कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो ब्रह्मांड बाहर है वो हमारे स्वयं के अंदर भी है। और इस चीज़ को हम धीरे धीरे हम फील भी कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आनापानसती मेडिटेशन का। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। विपासना मेडिसिन भी आपके इसमें ही आता है? हाँ सर, ऐसा ही कुछ होता है, शायद विपसना और आनापानसती सेम ही है। मैंने ऐसे ही लगा कुछ। जी जी जी, आपने किया हुआ सर? हाँ मैम, सुना है, यूट्यूब पे देखा तो आपका उनका मिलता जुलता है करीब करीब। अच्छा, सांसों पे ध्यान देना, विपासना, आनापानसती एक सही है। जी जी, जी मैम। ओके सर। तो ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? स्टार्ट करें हम लोग? ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाएं सब लोग। जैसा भी आपको बैठना है, जहाँ भी आप लाती मार के बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं।
अपनी अंगुलियों को इस तरह से अपनी गोद में रख लें, बंद कर लें। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। लंबी गहरी श्वास लें, नाक के द्वारा श्वास को भीतर लेते हुए कुछ क्षण के लिए रोकें और धीरे से अपने मुंह के द्वारा बाहर आने दें। फिर से लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से मुंह के द्वारा बाहर निकालें। हर अंदर जाती हुई श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। और हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ सारी नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करें। बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान एक बार अपने दोनों पाँवों पर लेके आएं। बिल्कुल शांत, आपके पाँव बिल्कुल रिलैक्स हैं। अपने पाँव की अंगुलियां, अंगूठे, पूरे फीट को एकदम रिलैक्स होता हुआ देखें। अपने घुटनों को रिलैक्स होता हुआ देखें। अपनी थाइज को रिलैक्स होता हुआ देखें। अपने पूरे स्टमक रीजन्स को पूरी तरह से रिलैक्स होता हुआ देखें। बिल्कुल शांत। अपने चेस्ट रीजन्स को देखें, बिल्कुल रिलैक्स हैं। एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपने हाथों को रिलैक्स होता हुआ देखें। हाथों की अंगुलियां, दोनों हथेलियां, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स। कंधों को हल्का सा गिरा दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपनी गर्दन को रिलैक्स करें। आपकी पूरी बैक पूरी तरह से रिलैक्स है। अपनी गर्दन के ऊपरी हिस्से को देखें, वहाँ कोई तनाव है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, उसको रिलैक्स कर लें। अपना पूरा चेहरा रिलैक्स होते हुए देखें। आपके चीक्स, नोज, आईज,
आपका फोरहेड, हेड पूरी तरह से रिलैक्स है। अपने टीथ, अपने माउथ को भी रिलैक्स कर लें, एकदम बिल्कुल रिलैक्स, शांत शांत, बिल्कुल शांत। आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने भीतर आती जाती श्वासों पर लाएं। अपनी प्राकृतिक श्वासों पे अपना पूरा ध्यान लेके आए। हमें कुछ भी नहीं सोचना है, ना ही तो श्वास को जोर से लेना है, ना ही बाहर छोड़ना है। जैसे भी श्वास है उसको वैसा ही रहने दें। हमें कोई भी कल्पना नहीं करनी है, किसी भी विचार के साथ नहीं जाना है। अपने भीतर आती हुई श्वास को देखें। देखें वो कैसे भीतर जा रही है। अपने बाहर जाती हुई श्वास को देखें। मन में कोई भी विचार आए तो जैसे विचार आते हैं उन्हें वैसे ही आने दें। हमें कुछ भी नहीं करना है। ना ही तो विचारों का मूल्यांकन करना है और ना ही उनसे वार्तालाप करनी है।
विचार जैसे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं। हमारे विचार हमें अतीत में या भविष्य में लेके जाते हैं। हमें विचारों में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। हमें वर्तमान में रहना है। हमारे भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास हमें बाहर किसी भी गुरु की तलाश में नहीं जाना है। हमारी श्वासें ही हमारी गुरु है। जब हम श्वासों से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हम हमारे आत्म स्वरूप से जुड़ जाते हैं। ईश्वर को हमें कहीं बाहर नहीं तलाशना है। ईश्वर हमारे भीतर ही है, हम सब के भीतर।
धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। आपका शरीर स्थिर हो रहा है। शरीर में हल्कापन या भारीपन आ सकता है। जो भी हो रहा है उसे वैसा ही होने दें। बिल्कुल प्राकृतिक। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास अपनी श्वासों के साथ बने रहना है। ध्यान करना बहुत सरल है। इस अवस्था में भी अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। जब हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती निर्मल सुंदर श्वासों पे लगाते हैं, धीरे धीरे विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। और विचारों के शांत होने से प्राण ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर बढ़ने लगता है। अपने भीतर और भीतर और भीतर उतरते जाएं।
श्वासों के साथ हमें जागरूकता बनाए रखना है। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। अपना पूरा ध्यान अपने भीतर आती हुई श्वास और अपने बाहर जाती हुई श्वास। माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक ये श्वासें ही है जो हर पल हमारे साथ रहती है। इन आती जाती श्वासों के लिए हमें कुछ करना नहीं होता। ये अपने आप चलती रहती है। कोई भाव नहीं लाना है, कोई विचार नहीं लाना है। जैसे ही कोई विचार आए वैसे ही अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए। महसूस करें इस असीम शांति को जो धीरे धीरे आपके श्वासों के माध्यम से आपके भीतर उतर रही है। और ये शांति आपके हर एक सेल्स, हर एक कोशिका तक पहुंच रही है। महसूस करें इस असीम आनंद को।
इस आनंद को हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना, बस हमें हमारी श्वासों से जुड़ना है। और हमारी श्वासें हमें इस शांति की यात्रा पर लेकर जाएगी। अपनी सुंदर निर्मल श्वासों से जुड़े रहें। हो सकता है प्राकृतिक रूप से आपकी श्वासों की गति धीमी हो रही है, मध्यम हो रही है, अथवा गहरी हो रही है। श्वासें जैसी भी हैं, उनको वैसा ही रहने दें। हमें कुछ भी नहीं करना है। बस 5 मिनट और अपनी श्वासों से जुड़े रहें। इस आनंद और इस शांति को अपने शरीर के हर क्षेत्र पर उतरने दें। इस ऊर्जा को हर स्तर पर उतरने दें।
धीरे धीरे अपनी सहज अवस्था में आएंगे। नाक के द्वारा श्वास को भीतर लें और धीरे से मुंह के द्वारा बाहर करें। इन श्वासों के माध्यम से हम ये ऊर्जा, शांति और आनंद को हमारे जीवन में उतार रहे हैं। फिर से लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से मुंह के द्वारा बाहर छोड़ें। बिल्कुल रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आंखों पर रखें। कुछ क्षण के लिए रोकें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें। सो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। वंदना मैम। जी कल जी नहीं ज्वाइन कर पाई ना मैं आज। जी जी। कल कुछ गेस्ट आ गए अनएक्सपेक्टेड। ओके ओके। सो मैम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू किरण जी। थैंक यू। वेरी रिलैक्सिंग। थैंक यू। वेलकम। तो माइंड रिलैक्स हुआ बिल्कुल, थॉट्स वगैरह? थॉट्स आ रहे थे। हाँ थॉट्स रुके you, नहीं ma'am. थे, मतलब आ रहे थे, पर फिर वो ध्यान श्वास पर लिया तो वो थॉट चला गया। तो बिल्कुल माइंड थॉटलेस तो नहीं हुआ, ये तो नहीं कह सकते थॉटलेस हो गया, पर ध्यान को श्वास पर लेकर वो थॉट को लीव करना इजी लग रहा था। हाँ, इट्स वेरी इजी और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। आज तो आपका शायद डे 1 ही है, फर्स्ट टाइम आपने किया होगा। और जब हम इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बहुत जल्दी हमारे थॉट्स जो है ना वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। और मेडिटेशन में ऐसा कभी नहीं है कि आपके थॉट्स बिल्कुल थॉटलेस हो जाएं। वो चीज, वो अवस्था एक अलग अवस्था होती है। तो हमें वो कभी तो समाधि हो गई। बिल्कुल जी। चलो अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम। काफी दिन से बैठ नहीं पा रही थी मैं, जी जी। तो आज टाइम मिल गया, ये भी अच्छा हो गया मेरे लिए, स्पेशली अच्छा हो गया। जी जी। तो ये वीडियो मैं YouTube पे डाल दूंगी, आपको जब भी प्रैक्टिस करनी हो आप प्लीज जरूर करें। और एक ऑलरेडी मैंने एक अपना ऑडियो वीडियो डाल रखा है, तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर थैंक यू जॉइनिंग। मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। कल भी क्लास है? नहीं 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 सर, कल क्लास नहीं है। मैम बहुत बहुत कम समय देती हो आप। सर ले लेंगे, बाद में और ले लेंगे। मैम थोड़े थोड़े दिनों से क्लास लेती रहा तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ले लेंगे। हाँ, महीने में मेरे को लगता है एक बार इस तरह से ना एक सेशन अगर हो जाए तो हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। आगे से हम जो एक बार मेडिटेशन का हम रखेंगे सेशंस, और हमारी हीलिंग का भी रखेंगे। जैसा आप कहेंगे, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी रख लेंगे। आप ग्रुप में डाल दीजिए अगर जब भी आपको ऐसा लगता है, तो मुझे भी याद आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। ओके सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम।